कथम एवं एकस्य एव शब्दस्य भावात्मक अभावात्मकौ अर्थौ ग्रहीतुं शक्यते। कह रहे हैं एक ही शब्द का भावात्मक और अभावात्मक अर्थ कैसे ग्रहण किया जा सकता है स्थान विशेषात का। न कथमपि तस्मात् शब्द शास्त्र विरुद्धम एषो अर्थ। इसलिए ये जो इन्होंने दोनों एक ही स्थान विशेषात से जो समाधान दिया ये शास्त्र विरुद्ध है। अन्यच्च और भी एक दोष दिखा रहे हैं। अत्र शांकर भाष्ये अयम अपरो दोषो यदत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य समाधानं विधाय पुनः उत्तर सूत्रम उपपत्तेश्च अनयो एव समाधानो नियोजितम। और दूसरा दोष ये भी आ गया इसमें कि अत्र शांकर भाष्ये अयम अपरो दोषो यदत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य समाधानं विधाय, इन दोनों दोषों का समाधान तो कर दिया स्थान विशेषात, इसी से कर दिया तो बात खत्म हो गई ना। अब तो दोनों का समाधानम विधाय पुनः उत्तरम सूत्रम उपपत्तिश्च, और फिर जो अगला सूत्र है उपपत्तिश्च अनयो एव समाधानो नियोजितम, फिर दोबारा इन्हीं का ही समाधान किया। तो डबल डबल समाधान करने की क्या जरूरत थी। मतलब एक बार समाधान हो गया फिर यदि उसी से समाधान कर रहे हैं तो ये तो दोष आ गया ना, गौरव दोष आ गया, व्यर्थ हो गया। तो उसी को कह रहे हैं पुनः उत्तर सूत्रम उपपत्तेश्च अनयो एव समाधानो नियोजितम इत्थम स्थान विशेषात इत्यस्य व्याख्यानेन समाधान द्वयपरेण तु उपपत्तेश्च इति उत्तर सूत्रस्य रचनायां गौरव दोष आपद्यते। जब पहले वाले सूत्र से ही दोनों समाधान कर दिए तो अगला सूत्र ही व्यर्थ हो जाता है शंकराचार्य जी के मत में, तो गौरव दोष आ गया ना। वस्तुतस्तु वास्तविकता क्या है, चत्वारि सूत्राणि चतुर्णाम समाधान पराणि। ये जो चार सूत्र हैं 32, 33, 34, 35, ये चारों पिछले जो चार दोष लगाए थे सेतु, उन्मान, संबंध और भेद, उनके समाधान परक सूत्र हैं ये। स एष समाचार खलु सूत्रकारस्य अग्रे अपि उपलभ्यते। और बोले इस प्रकार का इनका जो समाचार है सूत्रकार का, समाचार मतलब सम्यक आचरण व्यवहार, इस प्रकार का इनका जो आचरण है जो व्यवहार है वो आगे भी उपलब्ध होगा। दोष चार तो उनके समाधान के लिए सूत्र भी चार। अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्य एव तद्दर्शनात्। जब यहाँ पर अधिक उपदेश किया है उपपत्तेश से एक सूत्र का, तो ये पता लग रहा है कि बादरायण जी भी इसको उसी रूप में देख रहे हैं। और ये आगे एक सूत्र आया है वेदांत का 3, 4, 8 इसी पाद में, इसी अध्याय के चतुर्थ पाद में निकालो एक बार। ये है चतुर्थ पाद, इसका 8वां सूत्र। तो ये आ गया ना। तो देखो यहाँ पर अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्य एव तद्दर्शनात्, तो यहाँ पर ये ऊपर पहले चार वो दिए हैं, दोष दिए हैं। तच्छ्रुतेः समन्वयारंभणात् तद्वतो विधानात् नियमाच्च, और फिर आगे इनके वो दिए हैं उत्तर दिए हैं। तुल्यम तु तद्दर्शनम असार्वत्रिकी विभागः शतवत् और अध्ययनम मात्रवत। तो चार यहाँ पर वो दिए हैं, प्रश्न पूछे हैं या दोष दिए हैं, चार ही उत्तर दिए हैं। तो कह रहे हैं कि ये इनकी ऋषि की यहाँ पर बादरायण की, व्यास जी की, ये आगे भी देखी जाएगी और यहाँ पर भी देखा जा रहा है। यहाँ पर दोष चार थे तो समाधान के लिए सूत्र भी चार दिए इन्होंने। सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थम पादवत, आ जाओ यहाँ आ जाओ। स्थान विशेषात प्रकाशादिवत उपपत्तेश्च, तो कह रहे हैं जो इन्होंने किया वो ठीक नहीं है। तस्मात् शांकर भाष्य व्याख्यानम न युक्तम, इसलिए शंकराचार्य जी का ये अर्थ करना कि दो समस्याओं का समाधान केवल एक ही सूत्र से कर दिया 34 से, और फिर 35 में भी वही दोनों समाधान किया, तो ये इनका आचरण ठीक नहीं है। अब इन्होंने संबंध व्यपदेश का समाधान करके अब भेद व्यपदेश का समाधान कर रहे हैं।
उपपत्तिश्च। तो कह रहे हैं उपपत्ति से कैसे? अंतिमः आक्षेपः भेद व्यपदेशे यह उक्तः स उपपत्ति। उपपत्ति माने युक्तितः समाधीयते। जो इनका अंतिम आक्षेप था वो क्या था? भेद का व्यपदेश होने से तद विष्णु परमम पदम। तो इससे पता लग रहा है विष्णु अलग है और उसका कोई परम पद अलग है। तो पहले मोक्ष में विष्णु को प्राप्त किया, अभी परम पद को और प्राप्त करना चाहिए, ऐसे लगता है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो अंतिम आक्षेप किया था भेद का व्यपदेश होने पर, यह उक्त सह उपपत्ते है। उपपत्ते माने युक्तितः समाधीयते, युक्ति से उसका समाधान कर रहे हैं। यहाँ पर युक्तितः ऐसे आएगा, एक तय और लगा लीजिए। युक्तिस कर रखा है ना, युक्तितस ऐसे होना चाहिए। युक्तितस तथा व्यपदेशः संभवति। युक्ति से ही वैसा व्यपदेश संभव है। कैसे? विष्णोर यत् परमं पदम इत्यादि कथने न परमात्मनो भिन्नम विशिष्टम वस्तु लक्षीक्रियते किंतु तस्यैव परमात्मनः अनंत्यम प्रदर्श्यते। बोले ये जो कहा ना कि विष्णु का परम पद, ऐसे कथन से न परमात्मा ने भिन्नम विशिष्टम वस्तु लक्षीक्रियते, परमात्मा से भिन्न कोई परम पद है तो उसको यहाँ लक्षित नहीं किया जा रहा है, किंतु तस्यैव परमात्मनः अनंत्यम प्रदर्श्यते, बल्कि उस परमात्मा की ही अनंतता यहाँ पर दिखाई जा रही है, उसका अनंत दिखाया जा रहा है। यत्तस्य विष्णोर जगति व्यापकस्य परमात्मनः परमं पदम अनंतम स्वरूपम यतो न परम अन्यत् किमपि भवितुम् अर्हति यत् जगतो बहिर्वर्तमानं तत् इत्यर्थः। यत्तस्य विष्णोः, जो कुछ भी उस विष्णु का, जगति व्यापकस्य, जो कि इस सारे जगत में व्यापक है, परमात्मा विष्णु उसका नाम है, उसका परमं पदम अनंतम स्वरूपम, उसका जो परम पद क्या है? उसका अनंत स्वरूप ही उसका परम पद है। परमं पदम अनंतम स्वरूपम यतो न परम अन्यत् किमपि भवितुम् अर्हति। क्योंकि यदि हम विष्णु अलग और परम पद अलग मानेंगे तो फिर वो सबसे परम हो गया ना पद। तो कह रहे हैं कि विष्णु से परम और कुछ है ही नहीं। परम यतो न परमम परम अन्यत् किमपि भवितुम् अर्हति, उससे परम कुछ हो ही नहीं सकता है ना। यह जगतो बहिर्वर्तमानः तत् इत्यर्थः। पर परम पद वहां पर कहा है तो उसका मतलब क्या है कि भाई एक तो विष्णु का रूप वो है जो इस जगत में दिखाई दे रहा है, और एक उसका रूप वो भी है जो इस जगत से भी बाहर विद्यमान है, जो तीन पाद बताए हैं, त्रिपादस्या अमृतम, उसी को परम पद कहा है। न कि कोई ऐसा कोई सिंहासन है उस विष्णु का, ऐसा नहीं है। तो उसी को यहाँ पर परम पद कहा है। परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, और उसका प्रमाण भी दे रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि जी उसका कोई प्रमाण, कि उस विष्णु को ही, उसकी अनंतता को ही परम पद कहा जा रहा है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो बोले हाँ है ना, मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में कहा परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो वो पुरुष कैसा है? परात परम, पर से भी परे, माने सबसे परे। तो परम कौन है? ये विष्णु ही परम है, इसी को ही कहा है परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। उस दिव्य पुरुष को, परात पर पुरुष को मैं प्राप्त करता हूँ, या योगी प्राप्त कर लेता है। इत्यपि तद्वत एव उच्यते। तो कह रहे हैं यहाँ पर भी ऐसे ही कहा है, तस्य अनंतत्व प्रदर्शनाय, उसकी अनंतता को दिखाने के लिए। यथाग्रादग्रे मार्गो अयम एव इति कथने मार्गस्य दूरत्वम समाप्ततमत्वम वा सूच्यते तथैव अत्रपि परमात्मनः अनंत्यम सूच्यते। कह रहे हैं यहाँ पर भी ऐसे ही उसकी अनंतता को ही परम पद कहा है। इत्यपि तदेव तद्वत एव उच्यते तस्य अनंतत्व प्रदर्शनाय, उसकी अनंतता को दिखाने के लिए यहाँ पर परमम पदम कहा है। जैसे यथा अग्रादग्रे मार्गो अयम एव इति, कोई पूछे कि भाई मुझे तो वहां जाना है, दिल्ली जाना है,
तो बोलिए ये रास्ता है ना, इसमें आगे ही आगे आगे ही आगे बढ़ते ही जाना। तो इसका मतलब क्या है कि इस रास्ते पे चलते चलते जहां इसका अंत होगा वहां आ जाएगी दिल्ली। तो ऐसे ही है ये भी, यथा अग्राद अग्रे मार्गो अयम एव, माने आगे ही आगे इस रास्ते पे चलते ही जाना तो मार्ग मिल जाएगा। तो आप जितना भी चलते जाएंगे वो सब क्या है, परात पर, सबसे पर जो आपको मिलेगा वो कौन है, विष्णु ही है, वो ब्रह्म ही है। तो कह रहे हैं जैसे इस कथन में, इति कथने मार्गस्य दूरत्वम, मार्ग की दूरता को दिखाया जा रहा है कि बहुत दूर है, ये लंबा है, दिल्ली दूर है अभी भाई, तो चलते ही जाना। तो मार्ग की दूरता को दिखाया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति कहता है ना बस चलते ही जाओ इसके ऊपर, बोल जी कितने, बोल चलते ही जाओ बस, तो इसका मतलब मार्ग लंबा है, चलते जाना। तो दूरत्वम असुसमाप्त तमत्वम, सुसमाप्तम माने समाप्ति, असुसमाप्तम जो समाप्त नहीं होगा, असीमित, तो उसकी और उसमें भी तम प्रत्यय लगा दिया। असुसमाप्त तमत्वम, जो कहीं भी समाप्त हो ही नहीं सकता है, अनंत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस विष्णु का ही अनंत दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो उसी का अनंतत्व वा सूच्यते, उसी का अनंतत्व दिखाया जा रहा है। तथैव अत्रपि परमात्मना अनंत्यम सूच्यते, तो जैसे उस मार्ग पे उस व्यक्ति को उस मार्ग की अनंतता दिखाई जा रही है, ऐसे ही यहाँ पर तद विष्णु परमम पदम में उसकी अनंतता दिखाई जा रही है। तो तीनों आक्षेप जो थे उनका समाहार हो गया, समाधान हो गया। इदानीं चतुर्णामपि आक्षेप समाधानानाम उपसंहार क्रियते, तो अलग अलग से समाधान कर दिया और अब उनका समाहार कर रहे हैं। तथान्य प्रतिषेधात, कह रहे जो ऊपर जो समाधान दिए हैं उस ब्रह्म का जो एकत्व सिद्ध किया है इन्होंने कि विष्णु और विष्णु का पद ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, जो उसका समाधान दिया ऊपर, जो उसका एक ही बताया। तथा अन्य प्रतिषेधात, अन्य माने उससे भिन्न कोई है, उसका प्रतिषेध है। उस परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, ना कोई दूसरा परमात्मा है, ना कोई उसका पद है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो कहिए वही जो प्रतिषेधात्मक उपदेश दिया है, तो उसके होने से भी क्या पता लग रहा है, वो ब्रह्म एक ही है। तथा अन्य प्रतिषेधात, वैसे ही अन्य का प्रतिषेध होने से, माने परमात्मा से भिन्न कोई है उसका प्रतिषेध होने से। यथा कृत्वा पूर्वोक्तेभ्यः सामान्य बुद्ध्यर्थ स्थान विशेष उपपत्तिभ्यो हेतुभ्य लक्षितम निर्णीतम व ब्रह्म एकम एव अनंतम तन्न अवरम न ततः परम अन्यत् किंचित शंकनीयम तथा कृत्वा एव प्रतिषेधो अपि क्रियते। तो कह रहे हैं जैसे कि ऊपर के जो 4 सूत्र थे उसमें सामान्यात और बुद्ध्यर्थ, बुद्धि के लिए, तो ये कौन सा था, 33 सूत्र, 32, 33, 34 और 35 3 दिए ना, सामान्य, बुद्ध्यर्थ, स्थान विशेष और उपपत्तिभ्य। तो इन 4 हेतुओं से लक्षितम निर्णीतम, जो इनसे दिखाया गया है, जो निर्णय लिया गया है, क्या निर्णय लिया, ब्रह्म एकम एव अनंतम, ब्रह्म एक ही है और ब्रह्म अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं है। अनंतम तन्न अवरम न ततः परम, ना तो उससे कुछ अवर है, कुछ उससे छोटा भी नहीं है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और उससे परे भी कुछ नहीं है, उससे अवर भी नहीं है, उससे नजदीक कोई नहीं है, वो नजदीक से नजदीक है, निकट से निकट है और दूर से भी दूर है, उससे परे भी कोई नहीं है और उससे निकट भी कोई नहीं है। तो देखो कितनी अच्छी बात कह रही है, तन्न अवरम न तत्परम अन्यत, उससे कुछ भी पास या दूर नहीं है। तो कहा अन्यत शंकनीयम, शंका करने के लिए, ना तो कोई उससे निकट है ना तो उससे कोई परे। तथा कृत्वा एवं, तो इसलिए प्रतिषेधो अपि क्रियते, इसीलिए यहाँ पर प्रतिषेध भी किया गया है, किसका, दूसरे का। कहाँ प्रतिषेध किया है, वेद में भी और
उपनिषद में भी, वेद में कहाँ किया प्रतिषेध? तस्मात् धान्यं न परः किंचनाश, तस्मात् ह अन्यत् न परः न किंच अनास, ना तो उससे कोई अन्य है और ना तो उससे कोई परे है। पुरुषा न परमम परम किंचित, ये कठोपनिषद में कहा, उस पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वो परे से भी परे है, तो ये प्रमाण भी दे दिया। यस्मात् परम ना परम किंचित अस्ति किंचित, ये श्वेता स्वतर में कह दिया। यस्मात् परम किंचित नास्ति अपरम किंचित नास्ति, उससे परे भी कुछ नहीं है और उससे नजदीक भी कुछ नहीं है। इत्यादि प्रमाणैः ही न शंका अवसरो अवतिष्ठते, तो ये जो प्रमाण दिए हैं इससे जो पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि भाई ऐसे लगता है कि इस ब्रह्म से भी आगे कुछ तो और होना चाहिए, तो इस शंका के लिए कोई स्थान नहीं है। अनेन सर्वगतत्वम आयामादि शब्देभ्यः, तो बोले अनेन, ये जो ऊपर समाधान दिए, जो ऊपर के 5 सूत्र हैं, ये इससे पता लगा उपरोक्त समाधान से, अनेन सर्वगतत्वम, उस परमात्मा का ही क्या है? सर्वव्यापकता है, वो ही सब जगह गया हुआ है, उसकी सर्वव्यापकता कैसे पता लगा? आयाम आदि शब्देभ्यः, ऊपर जो प्रमाण दिए हैं और उसमें जो आयाम, आयाम मतलब विस्तार, उसके विस्तार के बारे में जो कहा है कि उससे परे भी कुछ नहीं है और भी कुछ नहीं है, तो बचा ही नहीं ना कुछ भी। तो इससे क्या पता लगा? ईश्वर के सर्वव्यापकत्व का पता लगा, उसके अनंत का पता लगा और उसकी सर्वज्ञता का भी पता लगा इसी से, क्योंकि जो सब जगह है वो सब जगह के बारे में जान सकता है। तो एक तरह से ये वेदांत दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण कर रहा है ये सूत्र, और इससे ऊपर के जो सूत्र हैं। तो आपसे पूछें कि भाई क्या स्वरूप बताया वेदांत में ईश्वर का? सर्वव्यापकत्व, अनंतत्व, सर्वज्ञत्व, ये सब बताया। अनेन, अनेन मतलब सामान्यादि समाधान प्रदर्शन प्रकारेण, सामान्य इस सूत्र से लेकर के आगे जो 5 सूत्र बताए, ये जो उस ब्रह्म के स्वरूप का जो प्रदर्शन करने का प्रकार था उससे, तथा अन्य प्रतिषेध वर्णनेन, और जो ऊपर वाले सूत्र में अन्य के प्रतिषेध का वर्णन किया है कि उससे अन्य और कोई है नहीं। अन्य प्रतिषेध वर्णनेन च अन्यत्र श्रुति प्रयुक्तेभ्यः आयामादि शब्देभ्यो ब्रह्मण सर्वगतत्वं सर्वव्यापित्वं एवं प्रदर्शितम्। तो कह रहे हैं इससे श्रुति प्रयुक्तेभ्यः, जो श्रुति के प्रमाण दिए, इनमें जो आयाम आदि शब्द आए, माने उसकी विस्तार को बताने वाले जो शब्द आए, उससे ब्रह्मण सर्वगतत्वम, उससे उस ब्रह्म का सर्वव्यापकता के बारे में, सर्वव्यापित्वम एवं, सर्वगतत्वम को ही खोला, सर्वव्यापित्वम एवं प्रदर्शितम, उसकी सर्वव्यापकता को ही प्रदर्शित किया है। प्रदर्शितम मंतव्यम, ऐसा मानना चाहिए। तद यथा, जैसे परो दिवः परः पृथिव्याः, वो द्युलोक से भी परे है और वो पृथ्वी से भी परः, परः मतलब सूक्ष्म, श्रेष्ठ, कहते हैं ना वो उसमें कि वही शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे आत्मा है, आत्मा से भी परे परमात्मा। तो परे का मतलब यहाँ सूक्ष्म, वही है। परो दिवः पर पृथिव्याः एतावानस्य महिमा अतो जायांश्च पुरुषः, और ऋग्वेद में ही क्या कहा उसके बारे में? एतावान अस्य महिमा, ये जो दिखाई दे रही है ये सब उसकी महिमा है, उस परमात्मा की, पर इतना ही वो नहीं है। अतः ज्यायांश्च पुरुषः, वो पुरुष तो इससे भी ज्यादा बड़ा है। ज्यायान दिवो, ज्यायान आकाशात, ये शतपथ ब्राह्मण में कहा, वहां पर तो और स्पष्ट कर दिया, कह रहे हैं द्युलोक से भी वो बड़ा है और आकाश से भी वो बड़ा है। जितना आकाश है उतना ही नहीं है वो। तो यहाँ कौन से आकाश की बात की जा रही है? पंचभौतिक, वो उससे भी ज्यायान है। और आगे छांदोग्य उपनिषद में भी कहा, ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्य लोकेभ्यः,
वो परमात्मा पृथ्वी से भी बड़ा है, अंतरिक्ष से भी बड़ा है, द्यू से भी बड़ा है, और इन सब लोक लोकांतरों से वो ज्ञायान है। यजुर्वेद में कहा स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, जितनी भी ये प्रजाएं हैं इन सब में वो ही ओतः प्रोत है। ओतः प्रोत मतलब ताने बाने की तरह वही समाया हुआ है, अर्थात सर्वव्यापक है वो। इत्यादि प्रयुक्तेभ्यः आयाम आदि शब्देभ्यः तस्य ब्रह्मणः सर्वगतत्वं सूच्यते। तो ये आयाम आदि शब्द जो आए हैं यहाँ पर, उससे उस परमात्मा के सर्वगतत्व के बारे में ही कहा गया है। तस्मा न तत्परम अन्यत किंचित वस्तु विद्यते, इसलिए तस्मात् न तत्परम, उससे परे, माने जिसका हम कोई परिमाण माप सकें ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तस्मात् न तत्परम अन्य किंचित वस्तु विद्यते, उससे परम, उससे परम, उससे श्रेष्ठ, उससे बड़ी। तो उससे बड़ी ऐसे कहें तो परमात्मा का फिर एक परिमाण मानना पड़ेगा ना, ये तो परमात्मा और ये फिर इससे बड़ी। तो ऐसा तो परमात्मा को हम परिमित कर नहीं सकते हैं कि ये परमात्मा, उसको माप नहीं सकते ना हम। तो परमात्मा का फिर कोई परिमाण है कि नहीं है? हाँ, विभू परिमाण है उसका, क्योंकि वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से कुछ गुण तो हर वस्तु में होते हैं ना, जैसे संख्या, परिमाण तो हर वस्तु में है। तो परमात्मा का भी परिमाण तो है वैशेषिक की दृष्टि से, पर वो कैसा परिमाण है? विभू परिमाण, विभू परिमाण वाला है। तो यहाँ पर जो कहा तस्मा न तत्परम, उससे ज्यादा बड़ा कोई परिमाण नहीं, इसका मतलब उससे ये सीमित परिमाण की बात कही जा रही है। परम का मतलब तो मतलब सीमित परिमाण में, सीमित परिमाण वाला वो परमात्मा नहीं है, ये कहा जा रहा है। ब्रह्म न ही अन्यत परिमाणवत्ता वस्तुना सदृशम सपरिमाणम इति। करें ब्रह्म न ही अन्यत परिमाणवत्ता वस्तुना, उससे भिन्न, उससे बड़े परिमाण वाली कोई वस्तु नहीं है, और उसके सदृश भी नहीं है। माने ज्यादा तो क्या होगा, उसके सदृश भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा? सपरिमाणम इति, माने परिमाण तो है उसका, लेकिन वो कैसा है? सीमित परिमाण नहीं है, विभू परिमाण है उसका। फलम अतः उपपत्ते है, और कह रहे हैं ये जो विभू परमात्मा है ना, इसी से कर्म फल व्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, इसीलिए वो सबके कर्म का यथोचित फल दे सकता है। तो एक दिन जो स्वामी जी आप कह रहे थे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी इतनी पावर हो कि वो एक ही जगह रह करके और सबके कर्मों का फल दे दे, तो उसको सर्वव्यापक मानने की क्या जरूरत है? तो भी हमने एक दृष्टि से सर्वशक्तिमान तो मान ही लिया, पर अब क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो नहीं रह सकता है एक किसी स्थान में, उसका स्वरूप ही सर्वव्यापक है, तो इसलिए वो सर्वव्यापक भी है और सर्वशक्तिमान भी है और सर्वनियंता भी है, सबके कर्मों का नियंत्रण करके उनको फल भी देता है। तो ये कह रहे हैं फलम अतः उपपत्ते, अतः, अतः माने इस कारण से, किस कारण से? क्योंकि वो सर्वगत है, सर्वव्यापक है, इसलिए फलम उपपत्ते, जीवों के कर्म फल की भी उपपत्ति होती है उसी से। तो ये कर्म फल व्यवस्था है वेदांत दर्शन की। अतः, अतः माने सर्वगतात्, सर्वव्यापक, सर्वव्यापकात् परमात्मना, वो जो सर्वव्यापक परमात्मा ऊपर हमने सूत्र में बताया, उस परमात्मा से जीवात्म भी कृतस्य शुभाशुभस्य कर्मण फलम प्रसिद्ध्यति। जीवात्मा भी कृतस्य, जीवात्माओं के द्वारा किए हुए शुभाशुभस्य कर्मण, जो भी शुभ या अशुभ कर्म हैं उनका फलम प्रसिद्ध्यति, फल देता है, ये भी उससे सिद्ध होता है। स एव कर्म फल प्रदाता तेभ्यः, तो वो जो शुभ अशुभ कर्म किए थे उनके लिए वो ही उनका कर्म फल दाता है। कुतः? उपपत्तेः, उपपत्ति होने से, उपपत्ति माने युक्ति से,
यही युक्ति से सिद्ध होता है। भाई जो सबको जानता है, सब जगह विद्यमान है, सबका नियंता है, तो वो ही फल दे सकता है। युक्तितः संभवती ही कर्म फल प्रदातृत्वम परमात्मनः कार्यम तस्य सर्वव्यापित्वात्। बोले वो ही, उसके पास ही फल प्रदान करने की शक्ति है, ये उस परमात्मा का कार्य है। कैसे पता लगा? तस्य सर्वव्यापित्वात्, क्योंकि वो ही सर्व जगह व्यापक है। सर्व नियंत्रित्वात्, वो सबको अपने नियंत्रण में रखता है। सर्व अध्यक्षत्वात्, वो सबका अध्यक्ष है। सर्वशक्तिमत्वात्, वो ही सर्वशक्तिमान है। सर्व साक्षित्वात्, वो ही सबका साक्षी है, देखता रहता है वो सबको। सर्वज्ञत्वात्, और वो सर्वज्ञ भी है। तो इसलिए इन सब हेतुओं से, इन सब कारणों से वो ही सबका ठीक ठीक कर्म फल देने में सक्षम है। न कोई कहे कि जी नहीं, परमात्मा को नहीं मानेंगे, तो भाई परमात्मा के अलावा फिर कौन बच गया? या तो जीवात्मा या तो प्रकृति। तो कह रहे हैं ना तो जीवात्मा कर्म फल व्यवस्था को चला सकती है, न खलु स्वयं जीव कर्म फलम भुंगते। क्यों? तो कहा अनिष्ट फल भोगाय अप्रवर्तनात्। अगर जीव के हाथ में दे दें कर्म फल व्यवस्था, तो जो अनिष्ट किया था उसका फल नहीं भोगेगा। बचना चाहते हैं ना व्यक्ति, तो जीव का स्वभाव ये है कि त्रुटि तो हो गई, कोई नहीं जी, पर अपने आप को माफ कर देता है वो, तो अनिष्ट का फल नहीं लेगा। न ही कश्चित जन स्वयं अनिष्टम दुखम वांछति, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने लिए अनिष्ट को अर्थात दुख को नहीं चाहता है। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, और फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। तो ये उसकी पंक्ति है, शायद महाभारत की है ये। न खलु स्वयं जीव कर्म फलम भुंगते अनिष्ट फल भोगाय अप्रवर्तनात्, न ही कश्चित जन स्वयं अनिष्टम दुखम वांछति तथेष्टम सुखम अपि अमर्यादितम अभिलषति। और उस सुख में उल्टा हो जाएगा। सुख कैसा चाहिए? अमर्यादित सुख भी लेने लगेगा। अमर्यादित मतलब जितना पुण्य किया था, जितना सुख मिलना चाहिए था, उससे कई गुना ज्यादा अपने को दे लेगा सुख। ऐसा न्याय करेगा अगर इसके हाथ में आए तो ये नहीं कर सकता है। न च प्रकृति ही कर्म फल प्रदात्री, और प्रकृति भी कर्म फल प्रदात्री नहीं हो सकती है। क्यों? तस्य जड़त्वात्, वो तो जड़ है। न ही जड़म वस्तु फलस्य परिमाण देश कालान स्वरूपम च ज्ञातुम शक्नोति, क्योंकि वो उस फल का परिमाण नहीं जान सकती है कि कितना फल दूं, और देश कहाँ ये फल दिया जाए इसको, वो भी नहीं जानती है, और कालान किस समय उसको ये फल दिया जाए, वो भी नहीं जानती है। और स्वरूपम च माने उस फल का स्वरूप क्या होगा, कैसे फल दें, वो भी नहीं जानती है। तो इन सब को ज्ञातुम न शक्नोति, प्रकृति नहीं जान सकती है। और फिर एक है कि कर्म ही कर्म का फल दे देगा। न कर्मैव स्वयं स्वस्य फलम प्रदातुम समर्थम भवति तस्य चल स्वरूपत्वात्। तो चलो भाई विराम लेते हैं, टाइम हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।